हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो आरा में है, जिसे शॉर्ट में हम लोग BKSU कहते हैं, उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 24-26 का कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग अप है, उसका VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए आपका एग्ज़ाम डेट भी जारी हो गया है, यानी एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 17 मार्च से लेकर 22 मार्च तक होगा। समझिए, पिछले बार भी आपका मार्च में ही एग्ज़ाम हुआ था सबसे पहले बिहार में, तो इस बार भी आपका पहले ही होगा। तो एग्ज़ाम कैलेंडर आपका 17 मार्च से 22 मार्च तक एग्ज़ाम होगा 25 में। तो हम VVI क्वेश्चन लेके आए हैं कोर्स 1 का, ऐसे ही सारे कोर्स का डाल देंगे। और आपको नोट्स चाहिए, समझे, कोर्स 1 से लेकर मेथड तक सारे कोर्स का नोट्स मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझे। तो अभी क्लास भी चल रहा है, क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास। तो नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी BKSU बीएड फर्स्ट ईयर VVI क्वेश्चन 2025 सेशन हो गया आपका 24-26 कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग अप। देखिए 3 घंटा का आपका पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है। देखिए 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन दिया होगा आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है कि प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए यूनिट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। यानी बाल्यावस्था के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 में आपका बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझे। तो क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, यानी इसका अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषता को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के विकास में परिवार, समुदाय और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। यानी बाल्यावस्था के विकास में जो परिवार है, विद्यालय है, समुदाय है, उसकी क्या भूमिका होता है वर्णन करना है। यानी यूनिट 1 में आपका बाल्यावस्था से क्वेश्चन आएगा। यूनिट 2 में आते हैं। देखिए इसमें सिद्धांत से क्वेश्चन आएगा। तो पियाजे पूछ दिया है, तो एरिक्सन और कोहलबर्ग में से रहेगा। तो क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 में कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है कि वृद्धि विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखें। तो ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, आपको 2 ही रहेगा वहाँ पर, उसमें से कोई एक का जवाब देना होगा। और एक्स्ट्रा में हम दिए हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपका यूनिट 2 हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखे, और एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को लिखे। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो इसमें किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। और 7वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं। देखिए इसका वीडियो भी यूट्यूब पर मिल जाएगा, समझे। नोट्स लेना होगा तो नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विकास के विभिन्न अवस्था का वर्णन करें। तो 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा यूनिट 3 में। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 7वां है किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विकास के विभिन्न अवस्था का वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 4 में। देखिए यूनिट 4 में आपका सामाजिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, समुदाय और विद्यालय की क्या भूमिका है। यानी सामाजिकरण को परिभाषित कीजिएगा, उसके बाद परिवार, समुदाय, सबकी क्या भूमिका है। 9वां क्वेश्चन है ब्रोफेनब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का वर्णन करें। यानी ब्रोफेनब्रेनर के जो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत है उसका वर्णन करना है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि असमानता से आप क्या समझते हैं, समाज में व्याप्त असमानता एवं प्रतिरोधों की व्याख्या कीजिए। समझे नहीं, असमानता क्या है और समाज में जो व्याप्त असमानता और प्रतिरोध मतलब रुकावट है, समझे, इसकी व्याख्या करना है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 में कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषता और कारकों को वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षार्थी की अभिरुचि और अभिवृत्ति को कैसे पोषित किया जा सकता है, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और आपका एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास में जाति के प्रभाव का वर्णन करें। समझे, तो ये आपका कोर्स 1 का भी यही क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम कोर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो मेथड उसका डाल देंगे। नोट्स लेना होगा, समझे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स और क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401
एक पर, समझे। थैंक यू।